फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ बहुत नए लोग भी होंगे, तो मैं उनको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अनिल कुमार लूथरा, बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बड़ा ही जेन्युइन बिजनेस इसको ज्वाइन किया है मैंने, और इस बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैंने खुद अपने पर यूज़ किया है और फैमिली में बहुत लोगों को यूज़ कराया है, और मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ बताया है, और इसके रिज़ल्ट जो हैं इतने इफ़ेक्टिव हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि ज़रूर ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स और इतनी खूबसूरती के कारण ही आज मैं प्रेरित हुआ हूँ कि आज आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट को मैं शेयर करूँ। ऐसे ही ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो ऐसा होता है, हम स्वास्थ्य के बारे में अपने इतने चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, या हमें कोई परेशानी होती है स्वास्थ्य से रिगार्डिंग, तो हम अपना पूरी एनर्जी, समय, जगह जगह घूमना, इनमें ही अपनी काफ़ी एनर्जी और पैसा हम अपना बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा होने के बावजूद भी यदि हमें चीज़ मिलती है तो गारंटी नहीं है कि वो वास्तव में ही सक्सेसफुल होगी, या जो हमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है उसको दूर करेगी ही। तो आज आपने अपना ग्रेट और बहुत ही अच्छा समय निकालकर यहाँ पर आपने ज्वाइन किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक एक एक सेकंड पूरा देखें, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी समय आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। डेफिनेटली ही वो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। साथ रहिए अंत तक। अब दोस्तों, अब हम एक ऐसे तथ्य पर विचार कर रहे हैं जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति जानता है। यहाँ आप पाचन तंत्र देख रहे हैं जिसमें ये छोटी आंत है। यहाँ आप 1 नंबर फिगर में देखेंगे, ये एक छोटी आंत का सेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी अंगुली की तरह संरचनाएं बनी हुई हैं। इनको हम विलाई कहते हैं। तो जो भी खाना या हम पेय पदार्थ अपने मुंह से लेते हैं वो हमारी छोटी आंत में जब जाता है तो इन विलाई का काम होता है कि हमारे खाने में से जो भी पोषक तत्व हैं वो इनको अवशोषित करते हैं और हमारे विशेष सभी जगह कोशिकाओं और अंगों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी हवा प्रदूषित है, खाना उसमें मिलावट है, और पानी भी हम आरओ का पीते हैं जिसमें काफ़ी तत्व कम हो जाते हैं। इस तरह जो भी मिलावट होती है, जैसे यूरिया हो गया, केमिकल हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए, और भी ढेर सारी मिलावटी चीज़ें होती हैं, और हम सब जानते हैं कि ये हमारे किसी न किसी तरह हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। जब ये विलाई हमारे पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, उस समय जब जहाँ से ये पोषक तत्व शरीर में पहुंचते हैं वहाँ मिलावट के कारण आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये सारे टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये जो टॉक्सिन है वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और इस तरह से विलाई के बीच की जगह को ये घेर लेते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व हैं जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अब ये नेचुरल है कि हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं और वो शरीर के जिस भाग को मजबूत करते हैं, जैसे आँखों को, हड्डियों को, कोशिकाओं को, ब्रेन को, तो वो उनको समुचित मात्रा में नहीं मिलेंगे और उनमें कमजोरी आना शुरू हो जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही जल्दी वीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और भी विशेष रूप से नोट की जा सकती है कि यहाँ जितने भी जो टॉक्सिन हैं यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ से जो भी कोशिकाएं हैं उनका भी विघटन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और अंत में वो मृत हो जाएंगी। अब दोस्तों, हम सभी का एम ये होता है कि किसी ना किसी तरह से ये जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं इनको शरीर से हटाया जाए, और आप 3 नंबर फिगर में देख रहे हैं ये वो अवस्था है जिसमें कोई भी टॉक्सिन या जहर नहीं है
और हमारा जो विलाई है और आंत है सही रूप से काम कर रही है। अब आप जाने अनजाने या किसी भी तरह अब इस बात में हम सब लोग लगे हुए हैं कि हमें ये 3 नंबर की जो अवस्था है ये प्राप्त हो, क्योंकि हम सभी को इस बारे में पूरी जानकारी है कि यदि ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी तो हमारा शरीर दिन भर दिन कमज़ोर होता जाएगा और हमें बीमारियां लग जाएंगी। हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। किसी ना किसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अब इसी खोज में लगा हुआ है कि हमें कोई चीज़ ऐसी मिले कि हमें ये जो 3rd स्टेज है, जो तीसरी अवस्था है, वो प्राप्त हो, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स की खोज में लगे रहते हैं कि ये हमें मिले और हमारा खर्चा भी बचे और हम सही तरह से पूरी तरह स्वस्थ भी रहें। कई लोगों से, कई जगह से, इंटरनेट से, या आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारे पास सूचना के जो सोर्सेज हैं वो बहुत हैं, हम कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वो जानकारी जब हम लेते हैं और उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं और हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं तो वो हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं और हम एकदम निराशा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब हमें किसी नए प्रोडक्ट का पता पड़ता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे मन में काफ़ी प्रश्न उठते हैं। जब हमें किसी नई चीज़ का पता पड़ता है और यदि हमें पहली बार ही इसका बारे में पता पड़ा है तो हमारे मन में काफ़ी प्रश्न उठते हैं। कोई भी एक समझदार व्यक्ति होगा या मनन करने वाला व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से उसके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे ही। जैसे, जिस बिज़नेस का ये प्रोडक्ट है उस बिज़नेस का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात, ये जो बिज़नेस है ये फाइनेंशियली स्टेबल है भी या नहीं। फिर हमें एक प्रश्न और उठता है कि ये जो बिज़नेस है क्या ये बिज़नेस फैला हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि ये इस बिज़नेस के जो भी प्रोडक्ट हैं क्या वो नेचुरल हैं, क्या ये प्रोडक्ट हैं ये महंगे तो नहीं हैं, क्या ये प्रोडक्ट हैं ये पूरे विश्व में मान्य भी हैं। फिर दूसरी बात, यदि ये प्रोडक्ट इतने खास होते जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी खासियत है जो इन प्रोडक्ट्स ने सबको अपनी ओर खींच लिया है। यहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। फॉरएवर बिजनेस का जो मेन शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत मिस्टर रेक्समैन सर ने की थी। ये शुरुआत 13 मई 1978 में हुई थी और ये यूएसए में हुई थी। यूएसए में एक जगह है एरिजोना जहाँ पर एक फिनिक्स है, वहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। रेक्समैन सर का विजन ये था कि व्यक्ति जो चाहे उसे मिलना चाहिए, साथ ही लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए और वो फाइनेंशियली मजबूत भी होने चाहिए। फॉरएवर का जो बिज़नेस है इसके पीछे जो मेन पावर है वो पावर है लव की। अर्थात लोग जब इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो उनको बहुत अच्छा लगना चाहिए, उनको बहुत खुशी मिलनी चाहिए और ये इस तरह की खुशी पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। ये दोस्तों बिजनेस ऐसा है कि ये बिल्कुल कैश रिच है, कोई भी इस पर उधार नहीं है और 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति इनके पास ऑलरेडी है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस 160 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। इस बिजनेस में 10 मिलियन से भी अधिक फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं। फॉरएवर बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एलोवेरा और बी हनी के हैं। यदि हम एलोवेरा की बात करें तो इसकी खेती टेक्सास डोमिनिकन रिपब्लिक में होती है। जो खेत हैं 7,500 एकड़ से भी ज़्यादा हैं और जो पौधे हैं 50 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। प्रतिवर्ष जो एलोवेरा का उत्पादन होता है वो 65 मिलियन पाउंड से भी अधिक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, यहाँ आपकी नक्शे में इनकी लोकेशन है और यहाँ आप देख रहे हैं मिस्टर ग्रेग मॉन, ये प्रेसिडेंट हैं और रेक्समैन सर के बेटे हैं। अब दोस्तों जो भी एलोवेरा होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एलोवेरा के लिए जो भी मिट्टी या जिस तरह का वातावरण चाहिए है
वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे वर्ष गर्म और नम रहे। ऐसी ही मिट्टी एलोवेरा के उत्पादन के लिए या उसकी पैदावार के लिए सबसे अच्छी होती है और इसी मिट्टी को आदर्श मिट्टी कहते हैं। इसको आप विशेष ध्यान से सुनिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसमें फुल्ली कंट्रोल्ड कल्टीवेशन है, मतलब स्वयं द्वारा नियंत्रित पूरी खेती होती है। यहाँ पर स्वयं की ही पूरी उत्पादन सुविधाएं हैं और संपूर्ण व खुद के नियंत्रित अनुसंधान व विकास हैं। जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो उसके खुद का ही पूरा का पूरा कंट्रोल है। साथ ही संपूर्ण खुद के नियंत्रित गुणवत्ता व नियंत्रण व प्रयोगशालाएं हैं। क्वालिटी कंट्रोल और जो लेबोरेटरीज हैं वो पूरी खुद की ही पूरी कंट्रोल की हुई हैं। और इस प्रकार जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से आते हैं, उसके 10 चरण हैं, ये 10 स्टेप्स हैं। अब हम इसको समझते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सीधे प्लांट से प्रोडक्ट बनता है और सीधे उपभोक्ता के पास आ जाता है। अब ये सुनते ही आपके मन में एक विचार पैदा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है या तैयार होता है और उपभोक्ता के पास आता है, उसमें कई लोग होते हैं, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ऐड करना। क्योंकि हम इसी तरीके से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है उसी के बारे में हमें पता पड़ता है। तो जब से प्रोडक्ट बनता है और जिस अवस्था में प्रोडक्ट बनता है और जिस अवस्था में कस्टमर के पास पहुंचता है, उन दो अवस्थाओं के बीच में जो भी लोग होते हैं, जो पैसा उनके पास जाता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रेक्समोन सर का विजन कितना साफ व सुंदर था। ये सारा का सारा पैसा वो उन लोगों को दे देते हैं जो इस बिज़नेस में शामिल हैं। इस तरह से आपके मन में एक विचार पैदा हो सकता है कि क्यों ना हम भी इस बिज़नेस को करें। और जनरली ऐसा देखा भी गया है कि जो भी व्यक्ति इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और उसको अपने हेल्थ में बहुत अच्छे सुधार दिखने शुरू हो जाते हैं, वो इस बिज़नेस में भी एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब प्लांट से प्रोडक्ट बनता है और उपभोक्ता के पास आता है, तो इसके बीच के जो 10 चरण हैं, अब वो किस तरह से हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो अच्छा और गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट प्राप्त हो, इसके लिए उपभोक्ता तक जिन विधियों से होकर आना होता है, उन सब विधियों पर लागत व गुणवत्ता नियंत्रण को पूर्णतया सुनिश्चित करते हैं। ये फॉरएवर लिविंग की खास बात है। आप पहली तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये एलोवेरा के खेत हैं। यहाँ दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि एलोवेरा की खेती हो रही है। यहाँ तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। इसको साफ करके किस तरह से एलोवेरा को निकालने का काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी मशीन वगैरह नहीं है, खुद व्यक्ति अपने हाथों से और पूरी सफाई का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है। यहाँ 5 नंबर फिगर में आप देख रहे हैं इसकी टेस्टिंग हो रही है, परीक्षण हो रहे हैं। 6 नंबर में आप देख रहे हैं कि इसकी फिलिंग हो रही है, भराव चल रहा है। 7 नंबर में देख रहे हैं इनको सीलबंद किया जा रहा है। 8 नंबर में आप देख रहे हैं इसकी पैकिंग हो रही है। यहाँ 9 नंबर में आप देख रहे हैं पैलेटाइजिंग हो रही है, उसको फिर से इकट्ठा किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं इसकी शिपिंग और डिलीवरी के लिए ये रेडी है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पर आते हैं कि इसकी उत्पादन अवस्थाएं कैसे होती हैं और किन अवस्थाओं में की जाती है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं जितने भी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं या पेय पदार्थ हैं, उन सब की पैकेजिंग ऐसी होती है जो सड़न रोकने वाली होती है। ऐसा करने से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाते हैं। यहाँ आप विशेष बात नोट कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनमें कभी भी कोई परिरक्षक नहीं मिलता है, यानी कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं। अब जो दोस्तों आगे जो पॉइंट आ रहा है, इस पर आप विशेष ध्यान से देखें कि आंतरिक छाल जो होती है इसको फ्लैश हीट किया जाता है। ये एक ऐसा पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें जीवाणुओं की कमी हो जाती है या वो लगभग खत्म हो जाते हैं और इसकी ताजगी और पोषण बना रहता है। ऐसा करने से एलोवेरा में 300% विटामिन रोकथाम हो जाती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक VMI मिक्सिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिससे जो भी प्रोडक्ट बनाने में समय, ऊर्जा और मानव शक्ति लगती है वो कम लगती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर लिविंग इंडिया इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में ये आप देख रहे हैं, ये हरीश सिंगला जी हैं। ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं। भारतवर्ष में जो स्थापना हुई थी वो सन 2000 में हुई थी और मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। एफएलपी का जो ये एचओ भवन है वो बांद्रा मुंबई में है। पूरे भारत में 19 सेल्स ऑफिस हैं और इसमें 1 बिलियन से भी ज़्यादा एफबीओ हैं। जो टर्नओवर है वो साल का 500 करोड़ से भी अधिक का टर्नओवर है। अब दोस्तों, अब एलोवेरा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इसको आप विशेष ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला हो सकता है, क्योंकि इसी से आपके मन में एक आस्था जागेगी और आप इसको लेने में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी एलोवेरा का विश्व में उत्पादन होता है उसका 85% से ज़्यादा उत्पादन एफएलपी करता है। एलोवेरा के बारे में अब हम तथ्यों पर विचार करते हैं। पूरे विश्व में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से भी जो 385 प्रजातियां हैं वो किसी काम की नहीं हैं। 11 प्रजातियां जहरीली होती हैं और 4 में से जो 3 प्रजातियां हैं वो कुछ खाने वो भारी इस्तेमाल का गुण रखती हैं, किंतु फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इनका उपयोग नहीं करता है। अब खाली एक ही प्रजाति बचती है जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। दोस्तों, बारबाडोस अमेरिका में एक जगह है जहां जिसकी खोज एक मिलर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये जो जॉन मिलर हैं इन्हीं के नाम पर एलोवेरा की इस प्रजाति को बारबाडेंसिस मिलर कहते हैं और एफएलपी इसे ही इस्तेमाल करती है। ये खाली एक ही प्रजाति ऐसी है जिसमें संपूर्ण पोषक और कॉस्मेटिक गुण होते हैं। एलोवेरा की छाल है या लीफ है जो कि बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें 75 से अधिक पोषक तत्व होते हैं, मोर देन 75 न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें 20 मिनरल्स होते हैं, 20 खनिज हैं, 12 विटामिन्स हैं, 18 एमिनो एसिड्स हैं और 200 से भी अधिक अन्य मिश्रण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलोवेरा को पनपने के लिए पानी की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। यह आसपास के वातावरण से ही नमी लेकर बढ़ता है। अब लोग इसे घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आसपास के घर के वातावरण से लेकर ये अपनी वृद्धि करता है, तो वातावरण में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो इनको ग्रहण कर लेता है और वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। इसे ही लोग इसे घर में इस्तेमाल करने लगे हैं। अब दोस्तों, सही जानकारी ना होने की अवस्था में भारी छाल का इस्तेमाल कर लिया जाता है जो जहरीली होती है। एलोवेरा की दोस्तों जो लीफ है वो बहुत ही भरपूर पुष्टिकर होती है। अब दोस्तों, हम इस बात पर विचार करेंगे और समझेंगे कि एलोवेरा जो है वो किन अवस्थाओं में काम करता है। एलोवेरा 3 अवस्थाओं में काम करता है। सबसे पहली जो इसकी अवस्था है वो है क्लीनिंग। दोस्तों, एलोवेरा में लिग्निन और सेपोनिन होते हैं। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि लिग्निन और जो सेपोनिन होते हैं ये क्या काम करते हैं। इसका जो दूसरी अवस्था होती है वो है नरिशमेंट, मतलब इसमें विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड वगैरह सब होते हैं। और जो तीसरी अवस्था है वो इसकी थेराप्यूटिकल अवस्था है या चिकित्सकीय अवस्था है, जिनमें एंजाइम और एंथ्राकिनोन्स होते हैं। अब हम दोस्तों ये समझेंगे कि बाहर से एलोवेरा का काम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे एक हमारी जो स्किन है उसका आप एक क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं। इसका जो ऊपर का भाग होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है, बीच के भाग को डर्मिस, और जो गहराई में जो भाग होता है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसकी एक बहुत ही सूक्ष्म आणविक संरचना होती है। अब हमने पिछली बार देखा था कि इसमें एक लिग्निन होता है। लिग्निन का काम ये होता है कि जैसे ही त्वचा के संपर्क में आता है तो वो बहुत ही जल्दी इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। दूसरा भाग उसका होता है सेपोनिन, जो एक नेचुरल क्लींजर है। ये एक प्राकृतिक शोधक है जो स्वीपिंग एक्शन की मदद से
क्लीनिंग का काम करता है या शोधन का काम करता है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारी जो स्किन है उसका पीएच बैलेंस को बनाए रखता है। प्रोसीजर ऑफ वर्क ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का आंतरिक रूप से काम करने का तरीका क्या है? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये जो विलाई है वो भोजन से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ये जो पोषक तत्व हैं बड़ी आसानी से वहाँ अवशोषित होते हैं जहाँ विष जमा नहीं होता। जो भी विष होता है वो उस जगह को अवरुद्ध कर देते हैं जहाँ पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते हैं। आप संरचनाएं देख रहे हैं जिनको विलाई कहते हैं, इनके बीच में किस तरह से जो भी टॉक्सिन है या विष है वो जमा हो रहे हैं। और इनके जमा होने का कारण भी हमें पता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ खा या पी रहे हैं उसमें मिलावट है या उसमें कोई केमिकल्स मिले हुए हैं। आप 2 नंबर फिगर में देख रहे हैं कि एलोवेरा किस तरह से ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं या ये विष पदार्थ हैं या विषैले पदार्थ हैं, इनको किस तरह से इसको अलग करने में मदद कर रहा है। दोस्तों, एलोवेरा को एक बहुत ही चमत्कारिक पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसके ये जो गुण देख रहे हैं इसको आप देखकर समझ गए होंगे कि ये किस तरह से जो भी हमारे टॉक्सिन हमारे शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं उनको बाहर निकाल देता है। और अभी तक की जो जानकारी है, कोई भी ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि जो इतने सूक्ष्म भागों में जाकर इस जो विष है, ये जो विष है, इसको बाहर कर सके। अब जैसे ही हम एलोवेरा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हम आगे चलकर देखेंगे कि एलोवेरा को किस तरह से लेना चाहिए, तो हमें ये जो 3rd फिगर है वो अवस्था मिल जाती है। इस तरह से हमारे शरीर से धीरे धीरे पूरे विष निकल जाते हैं और हमें एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है, जैसा कि हम बचपन से इसको झेलते आए हैं और लेते आए हैं और हमें इसका पता भी नहीं पड़ता। यहाँ पर दोस्तों, आपने एक विशेष रूप से ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो हमारा दूसरा फिगर है जहाँ पर हमने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है और सारे के सारे विष निकल जाते हैं, तो उन विष के निकलने से हमारी जितने भी गुण हैं, जो भी स्वस्थता है या जो भी बीमारियां या हमारी कमी है, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि ये जो एलोवेरा है इसका जो विशेष मकसद है, या जितने भी एफएलपी के प्रोडक्ट हैं, ये कोई भी ऐसा दावा नहीं करते हैं कि ये किसी बीमारी के लिए बने हैं या किसी विशेष बीमारियों के समूह के लिए हैं। ये जो एफएलपी के प्रोडक्ट हैं ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। अब एलोवेरा ही क्यों इस्तेमाल किया जाए? यहाँ आप एक तरफ देख रहे हैं कि एक एलोवेरा की लीफ है और यहाँ पर फॉरएवर एलोवेरा का जेल है। अब दोस्तों, इस एलोवेरा की जो लीफ होती है इसमें लीफ, सैप और जेल होता है, लेकिन ये जो एफएलपी का जेल है इसमें एक स्टेबलाइज्ड जेल होता है जिसमें केवल न्यूट्रिशियस इनर जेल ही होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बाहरी छाल में एक मजबूत रेचक एजेंट होता है जिसका उपयोग खाने में वर्जित होना चाहिए। ये जो एफएलपी का एलोवेरा है ये खाने में 100% सुयोग्य है। लॉस ऑफ पोटेंट न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण के कारण प्रबल पोषक तत्व बच नहीं पाते हैं, लेकिन जो एफएलपी का एलोवेरा है इसको एक स्थिरीकरण विधि से बनाया जाता है जो ये पक्का करती है कि इसके जो भी पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। दोस्तों, इस वाले एलोवेरा में एक ब्लीचिंग एजेंट मिलाने के कारण एक जैसा रंग आ जाता है, लेकिन ये जो एफएलपी का एलोवेरा है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर है या कोई भी सुगंध है या फ्लेवरिंग है वो कभी नहीं मिलाई जाती है। ये जो एलोवेरा की होल लीफ है इसमें आप स्ट्रेंड पल्प होता है, एक छाना हुआ गूदा होता है, लेकिन ये जो एफएलपी का एलोवेरा है नॉट होमोजेनाइज्ड और फिल्टर्ड विद एलोवेरा पल्प, ये समरूप या छनित नहीं बल्कि एलोवेरा के गूदे के साथ ही है। दोस्तों आज हम फॉरएवर के जिस प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे उसका नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल। फॉरएवर एलोवेरा जेल का प्रयोग करने वालों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए हैं और इसके जो लाभ हैं जो लोगों ने अनुभव किए हैं वो इस प्रकार से हैं। फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है इसका जो स्वाद बहुत ही बिल्कुल ताज़ा है, प्राकृतिक है और इसमें घुलनशील गूदा होता है। IASC द्वारा ये प्रमाणित है और इसको शक्तिकृत किया गया है। इसमें एस मेनन का काफ़ी ऊंचा तल है और इसकी शुद्धता है वो 99.7% है।
यह एलोवेरा अंदर की पत्ती वाला है जो हाथों से अलग किया जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एलोवेरा को विशेष रूप से और बड़ी ही शुद्ध परिस्थितियों में एफएलपी में जो लोग काम करते हैं उन्हीं के द्वारा इसको सही किया जाता है और इसको अंदर से अच्छा गूदा निकाला जाता है। ये शुगर व ग्लूटेन रहित है, इसमें कोई भी परिरक्षक नहीं मिलाया गया है। फॉरएवर के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि फॉरएवर का प्रमाणीकरण क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं IASC सर्टिफाइड इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये एक 90 देशों की ऐसी संस्था है जो एलोवेरा की पूरी दुनिया में हाईएस्ट क्वालिटी को ही प्रमाणित करती है। तो ये सील जो एफएलपी के पूरे प्रोडक्ट हैं उन पर आपको मिल जाएगी। ये जो दूसरी सील आप देख रहे हैं ये कोशर सर्टिफाइड है, कोशर प्रमाणीकृत। यहाँ आप जानते होंगे कि जो यहूदी लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं और वो जो कोई भी खाना है या किसी भी प्रकार की खाने की चीज़ है उसको ऐसे वैसे स्वीकार ना करके केवल कोशर सर्टिफाइड चीज़ें ही लेते हैं, क्योंकि जिस पे ये कोशर सर्टिफाइड ये जो सील लगी रहती है इसका मतलब ये है कि जो भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है उसमें पूरी गुणवत्ता और शुद्धता है। ये सील लगभग आपको एफएलपी के हर प्रोडक्ट पर मिलेगी। अब यहाँ देख रहे हैं एम हलाल। ये एम हलाल सर्टिफाइड ये एक सील है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ होती हैं या अरबिक कंट्रीज़ होती हैं, ये सील इस बात की गारंटी है कि इसमें ना तो कोई स्टेरॉयड होंगे, ना कोई अल्कोहल होंगे, चर्बी जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रुएल्टी फ्री। जितने भी एलोवेरा के या एफएलपी के जो प्रोडक्ट हैं इन पर कोई भी जानवरों पर कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब दोस्तों हम फॉरएवर एलोवेरा जेल के क्या फ़ायदे हैं, लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है और कैसा अनुभव हुआ है, अब हम इसके बारे में विचार करेंगे। इसको आप विशेष ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कारण आप इसकी तरफ या इसको लेने में आपकी रुचि होगी या आप इंटरेस्टेड होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि फॉरएवर एलोवेरा जेल इसके लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली अनुभव किए गए हैं। इसको लेने से पाचन तंत्र बहुत मजबूत बन जाता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी इसको लेने से बहुत मजबूत बनता है। हमारे शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं इसके सेवन से धीरे धीरे ताजगी महसूस होने लगती है। हाई बीपी को ये कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं या बीमारियों जैसे गुण होते हैं उनको ठीक करने में प्रबल रूप से ये बहुत मददगार होता है। हमारे शरीर में जितने भी तनाव होते हैं उनसे भी हमारी ये रक्षा करता है और जितने भी हार्ट कंडीशंस हैं या हृदय की अवस्था हैं उनको सुधारता है और उनको अच्छी कर देता है। हमारे शरीर की जो आंतरिक सूजन है वो उसको भी कम करता है। अब जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये बहुत ही मजबूत करता है और ऊपर उठा देता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये बहुत मजबूत करता है। हमारे शरीर में त्वचा संबंधी जो भी विकार हैं ये तुरंत उनको सुधारना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप इसको लेते जाएंगे तो आप नोट करेंगे कि यदि आपकी त्वचा के किसी भाग में दो हिस्सों में कोई रंग की भिन्नता है तो उसको भी कंट्रोल करता है और एक सा रंग लाने में बहुत मदद करता है। पेट के घावों को ठीक करने में ये काफ़ी मददगार है, बहुत ही एनर्जी देता है। यदि हमें बहुत सारी थकावट हो रही है तो उसको भी दूर करने में बहुत मदद करता है। हमारे शरीर में जितने भी घाव होते हैं उनको मिटाने में तेज़ी लेकर आता है। जो भी हमारा रक्त का संचालन है या ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत सुगम बना देता है। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रही है उसको भी रोकने में ये बहुत मददगार होता है। फॉरएवर एलोवेरा जेल के और फ़ायदे देखेंगे कि किस तरह से लोगों ने इसके बारे में और कमेंट्स दिए हैं। अस्थमा में ये राहत देता है, इम्प्रूव्स अस्थमा कंडीशन, ये अस्थमा में राहत देता है। जोड़ों के दर्द में भी ये राहत देता है। मांसपेशियों व हड्डियों को ये मजबूत करता है।
इसके अलावा हमारे शरीर को ये सुंदरता प्रदान करता है। जैसे आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे लॉन्ग रन में देखेंगे कि आपके शरीर में भी आपकी विशेष सुंदरता निरंतर बढ़ती जा रही है। अनिद्रा में भी ये बहुत लाभदायक है और काफ़ी राहत देता है। हमारे शरीर का जो भी वजन है ये उसको नियंत्रित करने में भी मदद करता है और शरीर को एक आदर्श वजन देता है। निराशा व दिमागी समस्याओं में भी ये मंदी लाने में मददगार है। कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको भी ये रोकता है और रोकने में पूरी मदद करता है। हार्मोन नियंत्रण में भी ये मददगार है। हम देखते हैं गैस, एसिडिटी, कब्ज, इनको भी ये नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जो भी जीवाणु होते हैं उनको भी ये खत्म करने में बहुत सहायक होता है। दांतों और मसूड़ों को भी ये बहुत मजबूती देने में मदद करता है। दोस्तों, जब भी हम एलोवेरा लेते हैं हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे हमेशा सुबह ही लेना चाहिए। जहाँ तक मात्रा का प्रश्न है, 20 से 30 ml की मात्रा से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें एलोवेरा में एक बूंदी पानी नहीं मिलाना है और ये एलोवेरा हम जिस कप में डालते हैं उस कप में भी कोई नमी या पानी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये मात्रा हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं और उसके 30 से 40 मिनट बाद हमें 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए और ये ज़रूरी है। यदि शुरुआत में 2 गिलास पानी नहीं पिया जा सके तो 1 ही गिलास पानी पी सकते हैं और इसको धीरे धीरे हम 2 गिलास तक लेकर जा सकते हैं। इसके बाद 1.5 घंटे तक चाय नहीं पीनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी प्यास निरंतर बढ़ती जा रही है, तो पूरे दिन भर में उसके बाद आपको ढेर सारा पानी पीते रहना है। जैसे मान लीजिए 4 से 7 दिन के बाद आप इसकी मात्रा को 40 से 50 ml तक लेकर जा सकते हैं। आप 90 ml तक लेकर जा सकते हैं। ऐसा होता है कि जब हम ये एलोवेरा लेना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कभी हल्का सा या तो बुखार हो गया या उल्टी जैसा होने लगा, लेकिन किसी भी प्रकार की छोटी बातों से आपको डरना नहीं है और इसको लेना जारी रखना है। जैसा हम जानते हैं कि घर में कभी किसी किचन या कोई नाली हमारी चोक हो जाती है और मान लो काफ़ी टाइम से ये चोक हो रखी है और जब हम इसकी सफाई करना शुरू करते हैं तो जैसे ही सफाई करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है, लेकिन हम उसकी सफाई करना बंद कर नहीं देते। हम पानी डालना और सफाई करना जारी रखते हैं। इसी तरह से आपको एलोवेरा लेते रहना है। अब दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि ये एलोवेरा जेल आपके पास कैसे पहुंच सकता है। इसके लिए ये आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन भी सज्जन ने आपको ये वीडियो भेजा है आप तुरंत उनसे संपर्क करें, वो इसका सारा प्रोसीजर बता देंगे और आप ठीक वैसे ही एलोवेरा जेल का ऑर्डर करने में समर्थ हो जाएंगे जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कमेंट्स लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से आपने सारी बातें सुनी और इसमें सहयोग किया। अंत में आपसे एक और निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाएं। अब दोस्तों, अंत में आपसे एक नम्र निवेदन है, आप जैसे ही एलोवेरा लेना शुरू करते हैं और आपको जो भी अपने फ़ायदे अनुभव होते हैं तो कृपया अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप ज़रूर भेजें ताकि ये वीडियो जगह जगह पहुंचाया जा सके और लोगों का भला किया जा सके।